दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने या आपके बीच में उन मुद्दों की तहकीकात कर रहा हूँ जो मुद्दे हम सबको झकझोर दे रहे हैं। बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई चल रही है। किस पर? संगीन अपराध, दुष्कर्म। क्या आज जब बंगाल में बलात्कार और रेप होते हैं तो सरकार, उत्तर प्रदेश में होता है तो विपक्षी? सवाल बलात्कारियों की जात कब से होने लगी, उनका दल कब से होने लगा, उनकी पार्टियां कब से होने लगी? आज इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम आपके बीच में हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवाद और बलात्कार। देखिए, लोहिया समाजवाद, जो लोहियावादी समाजवादी हैं, जो लोहिया को अपना परमात्मा समझते हैं, अपना प्रेरणादायक समझते हैं, लोहिया का समाजवाद की मौलिक रचना लोहिया ने भारत में समाजवाद को मजबूत करने के लिए की थी। लोहिया की राजनीति गैर कांग्रेसवाद की थी। वो चाहे वो हमेशा एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट के पक्षधर थे और उनको अगर कहा जाए गैर कांग्रेसवाद का शिल्पी कहा जाता है। अब देखिए, लोहिया की राजनीति क्या थी और लोहिया के विचारों को मानने वालों की राजनीति आज कहाँ है। अब सवाल इस बात का है कि मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की जो लोहियावादी नीति थी, उस नीति के साथ एक चीज और कलम की तरह जुड़ गई। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं और ये आज तक ये दाग मिटा नहीं है। अखिलेश यादव है, युवाओं की राजनीति की, अच्छी राजनीति की, लेकिन वोट की राजनीति के बगैर कैसे रह सकते हैं? जाति जनगणना। अब जाति जनगणना से हो सकता है कि वोटों की राजनीति अच्छी हो जाए, वोट बैंक मजबूत हो जाए, सरकार बन जाए। क्या भारतीय राजनीति में वोटों की राजनीति के अलावा राष्ट्रवाद कुछ नहीं है? अब मेरा अहम सवाल है आज है कि समाजवाद और बलात्कार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? समाजवाद और बलात्कार, ये रिश्ता क्या कहलाता है? दोस्तों, हम इस पर डिटेल में जाएं। आपसे मेरी गुजारिश कि जिन लोगों ने अभी तक आपके दिल्ली सहारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए, उसकी मजबूती के लिए आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई आर्थिक सहयोग भी देना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में वो बैंक के डिटेल से आप दे सकते हैं। अब दोस्तों, हम आ रहे हैं असली आकलन की तरफ, समाजवाद और बलात्कार। लोहिया का विचार को कहना और लोहिया के विचार को मानना। दोस्तों, मुझे याद है कि हम लोग जब दिल्ली में नए नए आए थे तो एक मकान था, एक कोठी थी सरकारी, वहां क्या तो रुके तो वहां लिखा हुआ था लोहिया के भूले भटके लोग। वो लोहिया के विचार की आत्मा थी। वो मकान किसका था आप जानते हैं? जिनको छोटे लोहिया भी कहा जाता है और सही मायने में अगर लोहिया का सही पथ प्रदर्शक कोई था, स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा। उनका इलाहाबाद से बहुत बड़ा नाता था, इलाहाबाद के सांसद रहे और उनका अंतिम वक्त भी गंगा यमुना लुप्त सरस्वती के पावन धाम पर ही बीता है। अब सवाल इस बात का है कि हम बलात्कार को समाजवाद से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद एक विपक्ष बहुत मजबूत हो चुका था, लेकिन शायद ये मजबूती उनके कार्यकर्ताओं को या उनके मानने वालों को या उनसे जुड़े हुए लोगों को शायद बहुत अच्छी नहीं लगी। और अयोध्या से कन्नौज का जो वाक्य हुआ है, जो घृणित वाक्य हुआ है, जो कृकृत्य हुआ है, जिसकी किन्हीं शब्दों में निंदा बड़ा छोटा, बहुत ही छोटा शब्द है, निंदा से हम बोल करके शायद अपनी अवहेलना करेंगे। जिन बच्चों के साथ जिस घृणित अवस्था में उनके साथ जो कुछ भी हुआ है, उनकी व्याख्या भी, उनको सोचना भी रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। लेकिन ये लोग नोट किया
चाहे अयोध्या में कांड हुआ हो और चाहे कन्नौज में हुआ, भले ही उसके पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का नाम आया है। और बलात्कार जैसे केसेस के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो, अगर बलात्कार के केस फाइल है तो आगे क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन बलात्कार मतलब बलात्कार ही है। जो कन्नौज में हुआ वो भी बलात्कार, जैसे कि कल कन्नौज की घटना में जो व्यक्ति इन्वॉल्व है वो समाजवादी पार्टी कन्नौज से जुड़ा हुआ है। कन्नौज की राजनीति, कन्नौज डिम्पल यादव और अखिलेश यादव का पुराना गढ़ रहा है, आज भी है। तो बताया जाता है कि वो व्यक्ति पार्टी से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उसका पार्टी से कोई रिश्ता फिलहाल नहीं है। खैर, जब इंसिडेंट होता है सारी पार्टियां ही करती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, XYZ कोई भी हो। लेकिन जो अयोध्या में मोइन खान का इंसिडेंट है वो बलात्कार एक अतिशय है। इन बच्चियों के साथ बलात्कार, ये क्या सोच के सोचते हैं कि हम बच जाएंगे। माना कि योगी है तो मुमकिन है, लेकिन योगी जी एक बात और है, ये बलात्कार हो क्यों रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसी भी दुष्टों को, बलात्कारियों को, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध हो जाएगा तभी तो आप उनको नहीं बख्शेंगे। अगर लॉ एंड ऑर्डर में इतनी ताकत है, अगर कानून इतना मजबूत है, उसका डर भय है, तो बलात्कार क्यों। क्या ये मामला सिर्फ कन्नौज से अयोध्या, अयोध्या से कन्नौज तक रुक गया है। या गौर फरमाइए बुलंदशहर में क्या हुआ है और आगरा में क्या हुआ है। ये बलात्कार हो रहे हैं और ये बलात्कार आत्माओं के हैं, उन बच्चों के सपने के हैं, उन माँ बाप के अरमानों के हैं। ये बलात्कार कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, लगातार है। उसमें चाहे सपा का कोई और इन्वॉल्व हो या बीजेपी का इन्वॉल्व हो, बलात्कार या बलात्कारियों की कोई जात नहीं होती। हम उसको पार्टी के नाम जोड़ करके एक स्टंट जरूर कर सकते हैं कि ये देखिए समाजवादी पार्टी का आदमी इसमें इन्वॉल्व था, बलात्कार कर दिया। जो बलात्कारी उनकी जात नहीं वो है, और जो लोग हैं वो कभी कुछ ऐसे ही बलात्कारी हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। सवाल इस बात का है कि अभी बंगाल की आग ठंडी नहीं हुई थी। क्या कृत्य है, बलात्कार, मर्डर, उसके बाद ये सोचते हम बच जाएंगे। और वो आग ठंडी क्या होगी, उसके पहले यूपी में एक के बाद एक बलात्कार होते चले जा रहे हैं। अपराधियों को ना बख्शना एक अच्छी बात है, लेकिन अपराध हो रहे हैं ये कैसे रुकेंगे। जो बुलंदशहर में बलात्कार हुआ आपने देखा, सुर्खियों में बहुत कम आया है, क्योंकि उसमें जो व्यक्ति इन्वॉल्व है वो सरकारी कर्मचारी है और किसी पार्टी का नहीं है। जो आगरा में बलात्कार हुआ है वो भी किसी पार्टी का नहीं है, सुर्खियों में कम आया है, लेकिन बलात्कार हुआ है, बच्चियों का बलात्कार हुआ है और ये रुक नहीं रहा है। जो आगरा में बलात्कार हुआ वो बलात्कार पे बलात्कार हुआ। आरोपी की बहन के साथ बलात्कार हुआ था। जब आरोपी गिरफ्तार हो गया तो जिसकी बहन के साथ बलात्कार हुआ था उसने उसकी बहन के साथ बलात्कार कर दिया। बुलंदशहर में 57 वर्षीय 57 ईयर्स सरकारी कर्मचारी एक अपने किसी जानने पहचानने वाले के घर में घुस गया और बताते हैं कि 10 साल की बच्ची के साथ उसने रेप किया। और आगे सुनेंगे, उसने सिर्फ रेप नहीं किया, उसके बाद उसने बकरी के साथ, बकरी जो बंधी हुई थी उसके साथ कृत्य किया। कहां है अपराध की रोक, कहां है अपराध का डर भय। पकड़ा जाएगा, केस चलेगा, सब कुछ होगा, ये तो पहले भी होता था, लेकिन वो भय इनके जहन में, इनके दिमाग में वो भय क्यों नहीं बैठ पा रहा है। वो भय को बैठाने की जरूरत है। बुलडोजर चलता चला आ रहा है, डर नहीं बैठ रहा है, भय नहीं बैठ रहा है। अभी बुलडोजर अयोध्या में चला, हो सकता है कि कन्नौज में चल जाए, क्या आगरा बुलंदशहर में चलेगा। लेकिन इतने के बावजूद भी अगर इन जो बलात्कारी हैं
इनके अंदर खौफ नहीं है, फिर कानून व्यवस्था की परिभाषा योगी जी को बदलनी पड़ेगी। यद्यपि एक ऐसा प्रशासक निश्चित रूप से सराहना करने योग्य है जिसको अपने लिए कुछ इकट्ठा नहीं करना है। भारतीय राजनीति में अपनापन बहुत होता है। योगी जी श्रद्धेय हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अच्छे प्रशासक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है। बलात्कार हो रहे हैं, रुक नहीं रहा है। अपराधी तो अंदर जा रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अपराध नहीं रुक रहे हैं। सबसे बड़ा अपराध तो ये है। इन अपराधों को कैसे रोका जाएगा? ऐसे मोइन खान और ऐसे यादव रोज पैदा होते रहेंगे, ये कैसे रोकेंगे? मोइन खान कोई एक चेहरा नहीं है। अल्टीमेटली नवाब सिंह यादव हो या मोइन खान हो या कोई सैनी हो, ये रुकने वाले लोग नहीं है। ये रोकना बहुत जरूरी है। समाजवाद की परिभाषा और समाजवाद के मानने वाले लोग, इसमें अखिलेश यादव को भी सोचना पड़ेगा कि अगर उन्होंने एक नई साफ सुथरी राजनीति को लेकर के युवाओं के बीच में जाना है, आम जनमानस के बीच में जाना है, और अपनी एक नई साख उन्होंने एक नई इमेज बनाई, इसमें कोई शक नहीं है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में 100% इस पे कहने में कोई शक सुबह नहीं कि गुंडागर्दी राज था। लेकिन अखिलेश की सोच एक नए समाजवाद की सोच है, इससे भी इनकार नहीं किया सकता। लेकिन उसके बावजूद उनके लोग अगर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो ये अक्षम्य है। और जब देश की जनता आपकी तरफ देख रही है तो अखिलेश यादव इस बात को ध्यान रखिए कि आपको जनता के, जनार्दन के इरादों को, उनकी सोच को सलाम करना होगा और अपने लोगों को बचाना होगा। अगर ये क्रिकेट चलता रहा तो उनका तो जो होगा सो होगा। आप क्या होगा जनाब? कहाँ है वो समाजवाद? वो लोहिया का समाजवाद नहीं है, वो जनरेश्वर मिश्रा का समाजवाद नहीं है, वो मुलायम सिंह जी का समाजवाद हो सकता है। आज भी वो बातें बार बार रिपीट की जाती हैं, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। नहीं, यह अक्षम्य अपराध है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। बंगाल में भी चल रहा है। ममता जी ने कहा 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं वरना सीबीआई को दे देंगे। क्या दे दोगे? रेप हो गया, मर्डर हो गया, किसी को दे दो, मरने वाला चला गया, अब क्या करोगे? और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल ये रेप या हत्याकांड नहीं होगा। फिर इंक्वायरी की बात आएगी, फिर लकड़ पकड़ होगी। आप जानते हैं ये ऐसा नहीं कि यूपी पुलिस ने मोइन खान को पकड़ा है, उसको पकड़ा, किसको पकड़ा? उस लड़की ने जब कंप्लेंट की तब पकड़े गए ना। क्या पुलिस को हवा थी कि बलात्कार हो चुका है? नो, बिग नो। बच्चियों ने खुद बताया कि क्रिकेट हुआ है तो पुलिस जी जागी और फिर पुलिस जी ने अपनी कार्रवाई करनी थी। योगी जी बैठे ऊपर। आज ही की खबर है, इंद्रपुर थाने के एसएचओ 21 को सस्पेंड कर दिया गया है। सवाल कानून व्यवस्था का भी है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आम जनमानस और ये जो बच्चियां हैं इनकी रक्षा कैसे होगी। दोनों बच्चियां नौकरी के लिए गई थी और दोनों नाबालिग थी। इनकी तार कैसे जोड़ रहे हैं नहीं पता, लेकिन रेप हो गया, बलात्कार हो गया। अब जो नवाब सिंह यादव वाला इंसिडेंट, उसमें रात में उस बच्ची ने बताया कि दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। अब उसने जो एसडीएम को बयान दिया, उसने कहा दुष्कर्म किया गया है, रेप का केस दर्ज हो गया है। बयान कुछ भी हुए हों, लेकिन आत्मा पे चोट पहुंच चुकी है। अब और सवाल ये नहीं कि ये समाजवादी पार्टी के ही लोग रेप केस में फंसे गए हैं। पूर्व विधायक सेंगर साहब कौन थे? भाजपा के विधायक थे, रेप केस में फंसे थे। जब कोई रेप केस में किसी पार्टी का बंदा फंसता है तो तुरंत उसको अंतिम समय तक तो बचाने की कोशिश की जाती है, बाद में फिर कहते हैं नहीं हुआ तो छोड़ तो देखा जाएगा। ऐसे में ये सिर्फ किसी दलगत राजनीति का बलात्कार नहीं है,
भले ही अयोध्या और कन्नौज में समाजवादी पार्टी लोग इन्वॉल्व हुए हों, अभी उत्तराखंड में क्या हुआ है? बीजेपी माइटी सेल का बंदा था जो रेप केस में फंसा, केस हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन बलात्कार हुए। मेरा मानना है कि बलात्कारियों की कोई जात नहीं है, कोई दल नहीं है। इनको किसी पार्टी से जोड़ करके इनको आप सेफगार्ड दे देते हो। इनको कुचलने की जरूरत है, किसी पार्टी या किसी दल का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। इनकी मानसिकता को कुचल दीजिए, और ऐसा कुचलिए कि देखने वालों की रूह कांप जाए। कि इस बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल है, और इसी का फायदा ही उठाते हैं जब पार्टी का बैकहैंड आ जाता है। ये भाजपा के हैं, ये सपा के हैं। अभी देखिए एक इंसिडेंट हुआ था, ये क्या नाम है, ये जो हासन जगह है कर्नाटका में, वहाँ भी बीजेपी के कोई देवराम गौड़ा थे, उनके ऊपर बलात्कार का आरोप है। सेंगर साहब थे, उन पर बलात्कार का आरोप है। ये दलगत राजनीति नहीं है, ये भाजपा और सपा का खेल नहीं है। इस चीज की बात है कि बलात्कार आज कहाँ पे किस मानसिकता में जाके बैठा है, वो किस पार्टी है, वो इंसान नहीं देखता कि ये इस पार्टी का, इसलिए हमें यहाँ बैठना है। लेकिन ये सारी राजनीति दलों की जिम्मेदारी है, इसको रोकना पड़ेगा। हम दलगत राजनीति पे आकर के एक दूसरे पे आक्षेप कर देते हैं और सोचते हैं कि इसका हम फायदा उठा लेंगे, लेकिन इस हमाम में सब नंगे हैं। इसलिए इस हमाम में जो नंगे हैं, इस पर न विचार करके हमें सोचना पड़ेगा कि इन अपराधियों की कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई दल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। जिस दिन ये सोच हम रख कर लेंगे, इनकी रूह कांपेगी सोचते हुए कि हमें करना क्या है। वरना यूपी में अपराध कैसे रुकेगा? आप सोचिए, 2 बलात्कार के सबके सामने हैं। जो बुलंदशहर में हुआ, 57 साल की एज का बुढ़ा 10 साल की बच्ची के साथ अगर रेप करता है, तो सोचिए उस बच्ची की मानसिकता, सोचिए उसकी पूरी जिंदगी, उसका बचपन भी अभी शुरू नहीं हुआ और उसने उसको रौंद दिया। वही हाल आगरा में है। क्रिकेट हुआ, दूसरे क्रिकेट का जवाब क्रिकेट से दे दिया। उसमें क्या हुआ? 2 लड़कियों की आबरू लुट गई। ये पुलिस वाले बलात्कारी को नहीं पकड़ते, उन आबरू को लूटने वालों को पकड़ते हैं। बलात्कार तो हो चुका होता है, उसको क्या रोक पाओगे? वो तो तुम रोक ही नहीं पाते कभी। जब बलात्कार हो जाता है और बच्चियां कंप्लेन करती हैं, तो आप उन अस्मिता के लुटेरों को पकड़ते हो, आप बलात्कारी को नहीं पकड़ते हो। बलात्कार को तो आप रोक ही नहीं पाते। अगर रोका होता तो आज अयोध्या टू कन्नौज और आगरा टू बुलंदशहर नहीं होता, और आगे भी होता रहेगा। ये रुकने वाला नहीं है, इस बात की आप गारंटी नहीं दे सकते। हाँ, किसी पार्टी की दलगत राजनीति का होगा तो उसको मुद्दा जरूर बन सकता है। और ये ऐसे समाजवादी लोग जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और सबके निशाने पर हैं, उनको इस बात से बचना पड़ेगा। ये बच्चों की साख का सवाल है, यूपी की अस्मिता का सवाल है, देश की अस्मिता का सवाल है, राष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। इन बच्चियों को बचाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे वो बंगाल हो या उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, बलात्कार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और सरकारें अपना काम कर रही हैं। लेकिन बलात्कार होने के बाद, हत्या होने के बाद, तो हत्या तो हो गई, बलात्कार तो हो गया, फिर आगे क्या? आगे रुक नहीं रहा है। इसलिए दलगत राजनीति से उठ करके देश की सरकारों को, राज्य की सरकारों को, जो जनता ने उनको मत दिया है, अपना नुमाइंदा चुना है, वो देश और राष्ट्र के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए काम करें और लॉ एंड ऑर्डर जो मेजर इश्यूज है उसको कंट्रोल करें। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर करें, लाइक करें और अपने वीडियो, इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपकी इच्छा है तो हमारे इस स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए आपका सहयोग
आर्थिक सहयोग बहुत आवश्यक है। आप जब भी कुछ करना चाहें डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप दे सकते हैं। दोस्तों, कल मैं फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव, नमस्कार।